लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अमेरिका में मैरीलैंड राज्य के गवर्नर वेस मूर ने तेलुगु समुदाय की तारीफ की है। बाल्टीमोर में अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगु समुदाय राज्य को तकनीक, स्वास्थ्य सेवा, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाने में सबसे आगे है। हैदराबाद मुल्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा कत्रागड्डा मिलर का भी उन्होंने जिक्र किया। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का समेत कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बोर्ड ने कहा है कि तेलुगु समुदाय मैरीलैंड की तरक्की का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर कर्नाटक सरकार सक्रिय हो गई है। राज्य के बायो एनर्जी विकास बोर्ड के अध्यक्ष सुधींद्र ने वाशिंगटन डीसी में बायो एनर्जी एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल डेवलपमेंट फोरम में मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर से मुलाकात के दौरान कहा कि कर्नाटक कृषि अवशेषों और बायोमास को ऊर्जा में बदलने में देश का अग्रणी राज्य है। दोनों पक्ष साफ ऊर्जा, बायोफ्यूल और हरित प्रौद्योगिकी में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं। इससे निवेश, तकनीक हस्तांतरण और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। कर्नाटक अपनी स्वच्छ ऊर्जा क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए अमेरिका जैसे भागीदारों के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है। नेपाल के दिल्ली स्थित दूतावास ने भारत के विदेश मंत्रालय से सुस्ता मामले में औपचारिक रूप से शिकायत की है। नवलपरासी पश्चिम के सुस्ता इलाके में स्थानीय ग्रामीणों ने नारायणी नदी की बाढ़ से गांव बचाने के लिए अस्थायी मिट्टी का बांध बनाया था। रविवार को भारतीय सुरक्षा बल के जवान नेपाली क्षेत्र में घुसकर उस बांध को तोड़ने लगे। नेपाल का कहना है कि यह बाढ़ से बचाव का अंतिम उपाय था। यह इलाका लंबे समय से विवादित है। दोनों पक्षों के सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हो गई। नेपाल ने बाढ़ नियंत्रण के स्थायी निर्माण पर भी पहले आपत्ति दर्ज कराई थी। भारत ने घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाने के लिए कई रसायनों और लौह इस्पात उत्पादों पर लागू एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि बढ़ा दी है। इसके साथ ही सरकार ने ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस से आयात होने वाले लो ऐसे मेटलर्जिकल कोक पर भी अगले 5 वर्षों के लिए नया एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है। वित्त मंत्रालय ने यह फैसला वाणिज्य मंत्रालय की जांच एजेंसी DGTR की सिफारिशों के आधार पर किया है। सरकार का कहना है कि इन देशों से कम कीमत पर होने वाले आयात से भारतीय उत्पादकों को नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव और संरक्षण वाली नीतियों के बीच भारत का यह फैसला घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों के आधार पर रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखेगा। अमेरिकी दबाव और संभावित प्रतिबंधों की चेतावनी के बावजूद नई दिल्ली का कहना है कि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ता और भरोसेमंद तेल हासिल करना उसकी प्राथमिकता है। हाल के महीनों में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है और भारतीय रिफाइनरियां वैश्विक बाजार की अनिश्चितता के बीच रूसी तेल की खरीद बढ़ा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में तनाव और आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच भारत रूस को एक स्थिर स्रोत के रूप में देख रहा है। श्रीलंका में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच भारत ने पड़ोसी देश की तत्काल मदद की अपील पर तेजी से कार्रवाई की है। श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नलिंदा जय तिस्सा ने कोलंबो में बताया कि भारत ने मच्छरों को नियंत्रित करने में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक मेलाथियान की खेप श्रीलंका को भेज दी है। कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कहा है कि संकट की घड़ी में भारत हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा रहेगा। श्रीलंका सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य एजेंसियां डेंगू से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह सहायता ऐसे समय आई है जब श्रीलंका में डेंगू संक्रमण चिंता का विषय बना हुआ है और भारत की यह पहल दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सहयोग और मानवीय साझेदारी को और मजबूत करने के रूप में देखी जा रही है। समाचारों में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।